तो हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है, और वो चैप्टर क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसमें हम लोग लाइंस के बारे में जानते थे। लाइंस क्या होता था? लाइन का डेफिनेशन, लाइन क्या था? अच्छा, लाइन किससे मिलकर बना हुआ था, पहले ये बताओ। लाइन किससे मिलकर बना था? पॉइंट से। इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का कोई काउंट था? पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं पॉइंट से मिलकर क्या बना अपना? लाइन। और लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। अच्छा, उस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़े होंगे रेज क्या है, रे, रे का डेफिनेशन। रे क्या होता था? जिसका कितना एंड पॉइंट होता, कितना एंड पॉइंट होता था? ओनली वन। उसको इनिशियल पॉइंट बोले तो या फिर एंड पॉइंट बोले तो दोनों सेम ही है। यही ना रे था। इसका भी लेंथ हम लोग मेजर नहीं कर सकते थे, मतलब हमको इसका इनिशियल पॉइंट तो पता था, लेकिन इसका फाइनल पॉइंट हमको नहीं पता कि ये कहां जा रही है। जबकि लाइन का क्या था? हमको ना इनिशियल पॉइंट पता था ना फाइनल पॉइंट। अब यहीं पे हम लोग पहला देखते हैं लाइंस और एंगल्स में कि आखिर एंगल क्या होता है। आखिर एंगल क्या होता है? देखो, जब दो रेज सेम एंड पॉइंट पे क्या होती हैं? मिलती हैं। ध्यान देना, ये दोनों रेज है ना, या तो कहो एक पॉइंट से ही दो रेज जब निकले, एक पॉइंट से ही जब दो रेज निकले, या उनका सेम एंड पॉइंट हो, या फिर उनका सेम एंड पॉइंट हो, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है। वहां पे क्या फॉर्म होता है? एंगल। जैसे when two rays originate from the same end point, ओरिजिनेट मतलब क्या होता है? जब दो रेज सेम ही एंड पॉइंट से क्या होती है? निकलती हैं। निकल रही है यहां से ना, एक ही पॉइंट से। देखो तो ये एक पॉइंट हो गया, सेम एंड पॉइंट है। अब यहां से एक रेज ये निकल गई और एक रेज ये निकली, तो ये जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। और एंगल को हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मान लो इसका मैंने नाम रख दिया ए बी सी, ए बी और सी। क्लास 6, 7, 8 में हम लोग पढ़े होंगे कि आखिर हम लोग रेज एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। एंगल का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं? इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? क्या क्या बोल सकते हैं? कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, पहले ये बताओ। ये जो एंगल है, या तो इसको लिखे एंगल ए, या तो एंगल ए, या फिर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, या फिर एंगल सी ए बी। ये तो हमको पता है। अब देखो, जो दो रेज है यही एंगल बना रही है, तो इन दो रेज को क्या बोलेंगे? एंगल का आर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल का आर्म्स। एक आर्म क्या है इसका? ए बी, और एक क्या है? ए सी। ये देना नहीं भूलना। देखो ऊपर रेज का साइन, और जिस डायरेक्शन में है उसी में। अगर हम लोग मान लो जैसे ए बी है, और किस डायरेक्शन में हमने दिया इसको? रेज किस डायरेक्शन में है? रे बी की तरफ है ना, यानी ये बी की तरफ एंडलेसली बढ़ती जाएगी। अगर यहीं पे हमने एक ये बनाया होता, और यहाँ पे होता ए, यहाँ पे होता बी, और यहाँ पे होता सी, तो हम इसको क्या लिखते हैं? बी ए। जब रे किधर जा रही है? ए की तरफ। एंगल यहाँ पे क्या हो जाता है? एक एंगल बनता है एंगल बी। इसी एंगल को हम किस नाम से लिख सकते थे? एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी। ठीक है, अब देखो इसमें वर्टेक्स कितना है, एक बात बताओ। इसमें वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स यहाँ पे एक है, जहां पर दोनों रेज क्या होती हैं? जहां से निकलती हैं या जहां पे मिलती हैं? जहां से निकलती हैं या मिलती हैं, वो तो सेम ही पॉइंट है। अब यहां से मान लो या तो निकल रही है या फिर मिल रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? ये हो जाएगा। वर्टेक्स क्या होगा? ये होगा। अब देखो एक बात बताओ, हम ट्रायंगल पढ़ते थे ना, ट्रायंगल हम लोग जानते थे, बोलते थे कि मान लो ये अगर है ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके वर्टेक्स क्या है? एक है वर्टेक्स ए, एक है वर्टेक्स बी, और एक है वर्टेक्स सी। मतलब वर्टेक्स कहने का मतलब क्या है कि जहां पर दो लाइन सेगमेंट, दो रेज क्या हो रही हैं? मिल रही हैं,
उनके मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। किसके पॉइंट को, किस पॉइंट को, मीटिंग पॉइंट को। अब मान लो यही दो लाइन कहीं से आ रही हैं और यहाँ पे आके मिल गई, तो यही हो जाएगा इसका वर्टेक्स। कुछ भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल लो, क्यू बोल लो, पी बोल लो, अपने तरफ से जो भी नाम रखना चाहिए हम रख सकते हैं। तो ये हो गया अपना एंगल। कैसे होता है, जब दो रेज सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, तो वहीं पे किसका निर्माण होता है, क्या बनता है, वहां पे अपना एंगल फॉर्म होता है। ठीक, अब एंगल कहने का मतलब एंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एंगल के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे जो पहला है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल ये क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। मैंने क्या बोला कि एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। हम जनरली लेंगे थीटा, और फिर एंगल को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिग्री। क्या लगाते हैं, डिग्री। जैसे हम ऐसे नॉर्मली अगर 90 लिख दे तुमको पता नहीं चलेगा ये क्या है, लेकिन अगर यहीं पे हम लिख दे 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो तुमको कहीं ना कहीं ये तो पता चलेगा कि ये किसी किसी एंगल को बता रहा है ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मीजर इज, एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, या डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, एंगल तो निगेटिव में होगा नहीं, कभी ऐसा लिखेंगे -90 डिग्री, ऐसा तो होगा नहीं, तो 0 से छोटा तो होने से रहा। ठीक है, अब ये देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सेकेंड है राइट एंगल। अब बताओ राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, एकदम 90 डिग्री होता है। एक वैसा एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा हम लोग सीखे ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम लोग निकाल, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी एक लाइन के ऊपर, तो वहां पे जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है क्या है, ट्रायंगल है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ट्रायंगल है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो थीटा अगर कितना है, 90 डिग्री, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज किए होंगे। उसमें किस ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बस उतना नहीं जानना है, बस इतना जान लो कि वैसा एंगल जो किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के, मतलब एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। थर्ड जो होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, अब देखो जैसे हमने एक्यूट एंगल पे बोला 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, मैंने राइट एंगल को बोला एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा 180 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, नॉर्मल लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट है। एक एंगल मैंने ये बनाया, सेम एक दूसरा एंगल मैंने बनाया ये, और यहीं पे मैंने एक तीसरा एंगल बनाया। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम लिखा ए ओ बी, ठीक है, इसको मैंने लिखा पी क्यू आर, और इसको मैंने लिखा एम एन एल, बस इतना समझ लो। ठीक है,
ये कितना डिग्री का एंगल है? ये हमको पता है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। अब एक बात बताओ, जब दोनों रेज एकदम एक दूसरे से क्या रहा है, एक दूसरे की तरफ झुकते हुए प्रतीत हो, देखो एक तरफ दिख रहा है, एक के ऊपर एक गिर रहा है, तो अब वहां पे कौन सा एंगल बनता है? एक क्यूट एंगल। कौन सा एंगल बनता है? अगर एक के ऊपर एक खड़े हैं तब, जैसे एक के ऊपर एक है ना, राइट एंगल। और जब एक दूसरे से लग रहा है इसे कि दूर जा रहे हैं, ये देखो ऐसा लग रहा है कि दूर जा रहा है, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बाद कौन सा एंगल आता है? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। देखो मैंने पढ़ा एक्यूट, हमने पढ़ा एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम। सेकंड में हमने देखा राइट एंगल जो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल जो हो गया 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम। और स्ट्रेट एंगल क्या होगा? एकदम एग्जैक्टली 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, स्ट्रेट एंगल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, ध्यान देना। ये एक पॉइंट है। यहां से समझो कि एक रे ये है और एक ये है, बात को एकदम ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हम बोल दे कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है तो तुम बोल दो कि यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे 180 डिग्री नहीं बन रहा है, हम नेक्स्ट देखेंगे कि वहां पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर हम बोल दें यहाँ पे 180 नहीं बनेगा, 180 कब बनेगा? यहाँ पे देख लो कितने रेज हैं, 2 रेज हैं। मैंने इसको लिखा O, इसको लिखा A, इसको लिखा B। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा? समझो कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेगा कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। इसको देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है। इसी को हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इसके सीध में एकदम लेते चले सीधा, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। अगर और 90 डिग्री हम जैसे मान लो ये एक राइट एंगल है, हमको पता है कि ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री राइट एंगल है ना। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं एकदम इसके सीधे, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखो तो यहाँ पे टोटल एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 प्लस 90 180 डिग्री का। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना था? 180 डिग्री। नंबर 5 क्या है अपना? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे ये रिफ्लेक्स नाम है इसका, वैसे समझो कि ये रिफ्लेक्स कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है एकदम। क्या कर रहा है? देखो जैसे ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है। अब तुम बोलो कि नहीं, ये क्या है? A, B और C, A, B और C, ठीक है। अब ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये बताओ क्या होगा? ये तो तुमको दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये तुमको दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताओ। इसी एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो क्या हो, जिस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। इन सब एंगल्स में लास्ट एंगल, लेकिन बाकी अभी हमको बहुत चीज देखना, हमको इक्वल एंगल देखना है, एंगल बाइसेक्टर देखना है, ठीक है, और बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स देखना है, एंगल्स का लीनियर पेयर देखना है। तो वैसे अभी हमको बहुत चीजें देखनी है, बट इसमें का लास्ट देखो एक एंगल और है जिसका नाम है कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। जैसा इसका नाम वैसा इसका, ठीक है, लास्ट एंगल है। लास्ट क्या है? कंप्लीट एंगल। जैसे इसका नाम वैसे इसका काम कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। जैसे आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट है ना। कंप्लीट कहने का मतलब एकदम 360 डिग्री। जैसे एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री। चलो एक सर्कल जो होता था वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता था? 360 डिग्री। चलो हम इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है एक रे, है ना। यहां पे इस पॉइंट के पास जो एंगल बनेगा, इस पॉइंट के पास जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा था जब मैंने लिखा कि इसको मत बोल देना कि 180 है,